तो आज हम एक नए मास्टर स्ट्रोक सीरीज़ के साथ आए हैं और इसमें आपको एक फिजिक्स का कंसेप्ट सिखाएंगे जिससे आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, जो बड़ा तंग करता है बच्चों को। तो क्या है उसमें, पहले हम पोलैरिटी सीखते हैं भाई। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करें, हर एक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको यही सोच के समझ के हमेशा लगा लेना है। करंट की डायरेक्शन देखनी है भाई, करंट की डायरेक्शन आ गई आपकी ये वाली, इस करंट की डायरेक्शन को देखा और आपने फिर पोलैरिटी को देख लिया कि जहाँ पे करंट हाई होगी यानी यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, इसका मतलब यहाँ पे लो, तभी तो करंट इधर जा रही है। तो पोलैरिटी इसकी डिसाइड हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू हम लिखेंगे +IR। अगर करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर ये पोलैरिटी दिखी तो आपने +IR इसका पोटेंशियल लिखना है। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, इसमें पोलैरिटी का डिसाइड करेंगे बैटरी का। जैसे यहाँ से इधर से जा रहे हैं तो पहला टर्मिनल हमें माइनस का मिला, इसकी वजह से मैं -E1 या E इसका वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है। इंडक्टर के केस में जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से पोलैरिटी दिखी प्लस की, तो मैं यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू प्लस लिख दूंगा LdI/dt, यानी कि EMF के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी इसकी लिख दिया जाएगा। ठीक है, LdI/dt। चलो ठीक है, इसके साथ आ गया। अब ये वाला देखो, इधर लास्ट में एक कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, तो C के इसके अक्रॉस कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, यानी कि Q = CV होता है, तो Q = CV, यानी C/V आ जाएगा, यानी V की वैल्यू लिखना था, Q = CV, यानी Q/C। और इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगी, यानी पहला टर्मिनल दिखा हमें प्लस का, इधर जाते टाइम तो ये प्लस लिख देंगे। तो ये सेकेंड लॉ जो है किरचॉफ्स का जंक्शन जो लूप लॉ है, जिसमें कहते हैं कि नेट पोटेंशियल जो होता है लूप के अंदर वो हमेशा 0 होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी करंट इस टर्मिनल पे आएगी उतनी ही करंट यहाँ से निकल जाएगी, यानी ये I1 मान लो, इसको I2 मान लो, I1 + I2 और ये I3 के बराबर होगी, ये आपका फर्स्ट लॉ कहता है। तो अब इन दोनों लॉ को तो समझ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही तो हम चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो नीट में आया हुआ सवाल है ये आपका 2016 में। ठीक है, 2016 में सवाल आया, क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें VA और VB का निकालना है, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, जो पहले तो पोलैरिटी का नाम देना स्टार्ट करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, इसमें देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और बैटरी में खुद ही लिखा है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, प्लस की IR आ जाएगी, यानी 2 × 2 4, प्लस का 4 आ जाएगा। इधर देखो कितना लिखा है, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 1 × 2, यानी कि +2, तो ये आ गया। तो बस सिंपल सा आंसर आ गया। देखो VA - VB निकालना है, यानी VA हाई पोटेंशियल है और VB लो, इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, तो यानी 4 3 7 और 2 9, यानी +9 इज करेक्ट आंसर। डी आंसर जो है आपका इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। एक और सवाल देखते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। जैसे ये 2012 में सवाल आया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन द सेल्स A और B हैव द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इनके पास रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर। तो पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट, पहले वाले का 12 वोल्ट है। R1 की वैल्यू जो है 500 ओम है। ठीक है, और उसके बाद R की वैल्यू जो है 100 ओम है। ओके ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो VB की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। सिंपल, चलो हम किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं। तो मान लो यहाँ से करंट कोई आएगी और इधर से नीचे की तरफ चली जाएगी, ऊपर वाली साइड इस वाली साइड नहीं जाएगी, क्योंकि 0 है करंट। खुद बोल दिया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करोगे, R की वैल्यू हमें सब कुछ पता है, तो V = IR लिखते जाओ, खत्म आंसर। तो बस हम यहाँ पे इसी पे लिखते हैं, देखो V = पहले इधर से गए, पोलैरिटी डिसाइड किया, ये प्लस वाला बन गया और ये माइनस वाला, R1 के अक्रॉस लिख दिया पोलैरिटी, ये भी प्लस वाला, ये माइनस वाला। अब इस वाले का नाम दे दो A B C D, ऐसे कुछ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब हमने लगा दिया, A से B की तरफ लगा रहे हैं। तो पहले बैटरी का टर्मिनल कौन सा मिला, माइनस का, तो माइनस का लिख दिया 12, फिर उसके बाद लिख दिया ये प्लस का, तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का करंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, 500 × I लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसका भी नहीं पता, लेकिन 100 × I लिख सकते हैं, तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। अब ये 12 उधर भेज दो तो ये आ जाएगा प्लस में, तो ये आ गया पूरा 600। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हो गया 600 I = 12। तो अब यहाँ से हम अगर इसको काट दें सीधा सीधा, तो ये आ जाता है 2 I = आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁻2 एम्पेयर आया करंट आ गई अब हमारे पास। अब हमारे पास करंट आ गया, तो एक चीज़ बताते हैं, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, यानी कि वो इसके भी बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में उसके साथ। तो कितना आ जाएगा, फटाफट लगा देते हैं, V = IR, आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा करंट, वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल करंट कितना है अपना, 2 × 10⁻2 इंटू R की वैल्यू है 100, तो यानी कि यहाँ से ये 2 0 उड़ गया, तो आपका 2 वोल्ट आंसर आ गया। तो यानी आंसर कौन सा है आपका, यानी कि B इज़ करेक्ट आंसर।
चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। एक और क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, किरचॉफ लॉ से कैसे किया जा सकता है। अच्छा सवाल है जो 2011 में आया, ठीक है। इस सवाल की लैंग्वेज को देख लेते हैं फटाफट। क्या कहना चाहता है, पोटेंशियल निकालना है, ए बी पॉइंट पे निकालना है कितना होगा। ए पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। पोटेंशियल ए पे कितना लेना है, 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन तो दी है, इधर जा रही है करंट, फिर इसके बाद करंट इधर जाने लगी। तो कुछ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 1 एम्पेयर था और यहाँ पे 2 एम्पेयर है। इधर से जो है कितना वोल्टेज निकला है, करंट निकला है, ये नहीं पता है। तो इधर से हमें पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि भाई एक ये है और इधर 2 आया है, तो इसका मतलब 100% इधर से 1 एम्पेयर करंट आया होगा, ठीक है। यहाँ से हमें 1 एम्पेयर करंट पता चल जाएगा, ठीक है, 1 एम्पेयर करंट। अब हमें देखो सब कुछ पता चल गया। अब हमें क्या है, पोलैरिटी लिखनी है। तो पोलैरिटी मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ। देखो पोलैरिटी का लिखने का तरीका है, यहाँ से करंट आ रही है नीचे की तरफ, तो ये प्लस हाई यानी कि ये माइनस का। अब इधर से भी देख लो, इधर तो खुद ही है बैटरी है, बाकी तो बैटरी की पोलैरिटी खुद ही लिखी होती है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करो फटाफट और आंसर कैसे आंसर आ जाएगा देखते हैं। चलो तो यहाँ पे हमने लिखा VA माइनस VB ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का। अब हम इधर जा रहे हैं, देखो इधर से, फिर कलर दूसरा यूज़ करते हैं थोड़ा देखने में अच्छा रहे। इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेना। अब हम इधर से जा रहे हैं तो बैटरी का पहला टर्मिनल जो हमें मिला है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन डाल दिया। तो माइनस का कितना आ जाएगा, -1 वोल्ट। फिर उसके बाद है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देखा यहाँ पे जो ये वाला है ये भी एक माइनस का आ गया अपना रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे कितना, -2 इंटू करंट की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 एम्पेयर हमने देख लिया है, ये लिख दिया माइनस का, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके अक्रॉस, यानी इसके अक्रॉस। अब यहाँ पे ये पहले प्लस टकराया तो +2, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो VA 0 दिया हुआ है, माइनस VB निकालना है। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2 और 1 3, -3 + 2 यानी -1, -1 आ गया। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो VB की वैल्यू जो है +1 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा है, देखो +1, यानी फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर। देखो दोनों आंसर दिए थे, साइन का भी अगर इधर उधर हो जाए तो गलत हो सकता है। तो ये रहा आपका जो मास्टर स्ट्रोक सीरीज़ में आपका किरचॉफ लॉ का कंसेप्ट। अगर किसी को और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने की।